ईरान में साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद के कौमी दिन की आमद की मुनासिबत से हज़ारों की तादाद में स्कूली तलबा ने रहबर इनक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई से मुलाकात की। इस मौके पर रहबर इनक़लाब इस्लामी ने गज़ा पर गासिब सैन्य हुकूमत की फ़ौज की वहशियाना बमबारियों की मजम्मत करते हुए फरमाया, مردم غزه با صبر خودشون توانستن وجدان بشری رو به حرکت در بیارن. الان شما ببینید در دنیا چه خبره. تو همین کشورهای غربی، در انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در خود آمریکا، ایالت‌های مختلف، مردم با جمعیت‌های انبوه میان توی خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار میدن. गज़ा के लोगों ने अपने सब्र और इस्तकामत के जरिए पूरी दुनिया के इंसानों के ज़मीरों को झिझोड़ कर रख दिया है। आज आप देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। इन्हीं मगरबी मुल्कों बरतानिया, फ्रांस, इटली और ख़ुद अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आपने फरमाया कि इन मुल्कों की इज्जत खाक में मिल गई है और ये वो हुकूमतें और ममालिक हैं जो किसी भी चीज़ का जवाब पेश नहीं कर सकते और ना ही उनके पास कोई इलाज है। میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان استکبار و ایمان. یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار. البته قدرت استکبار با بمب و فشار نظامی و بمباران و فاجعه و جنایت پیش میاد. قدرت ایمان بر همه اینها به توفیق الهی غلبه پیدا خواهد کرد. रहबर इनक़लाब इस्लामी ने फरमाया कि गज़ा का मैदान गज़ा और इसराइल का मैदान नहीं है, बल्कि हक़ व बातिल का मैदान है। एक तरफ मैदान ईमान है और एक तरफ साम्राज्यी ताकत है। अलबत्ता साम्राज्यी ताकत बम और भारी हथियारों के साथ जराइम और मजालिम के साथ आई, लेकिन ईमान की ताकत अल्लाह की मदद से इन सब क़ुव्वतों पर गलबा हासिल करेगी। रहबर इनक़लाब इस्लामी ने फरमाया कि इसमें शक नहीं कि अल्लाह का वादा हक़ है और हतमी कामयाबी फ़िलिस्तीन की ही है।